जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपदा दिल प्रभुपदा श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 31 और 32। पहले 31वां श्लोक पढ़ेंगे। स राजपुत्रो विवृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणा पितृभिः काष्ठाभिरिव सो अन्वहम्। अनुवाद। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह ये राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देख रेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। श्लोक क्रमांक 32। यक्षमाणो अश्वमेधेना ज्ञातिद्रोहा जिहासया राजा लब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयो। यक्षमाणो अश्वमेधेना ज्ञातिद्रोहा जिहासया राजा लब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयो। यक्षमाणो अश्वमेधेना ज्ञातिद्रोहा जिहासया राजा लब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयो। यक्षमाणो अश्वमेधेना ज्ञातिद्रोहा जिहासया राजा लब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयो। यक्षमाणो अश्वमेधेना ज्ञातिद्रोहा जिहासया राजा लब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयो। यक्षमाणो अश्वमेधेना ज्ञातिद्रोहा जिहासया राजा लब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदण्डयो। शब्दार्थ। यक्षमाणः संपन्न करने की इच्छा करते हुए, अश्वमेधेना अश्वमेध उत्सव द्वारा, ज्ञातिद्रोह स्वजनों से युद्ध, जिहासया मुक्त होने के लिए, राजा युधिष्ठिर, लब्ध धन कुछ धन प्राप्त करने के लिए, दध्यो विचार किया,
न अन्यत्र अन्यथा नहीं, करदंडयो लगान तथा जुर्माना। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। तात्पर्य। जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माने एकत्र करे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं थी। ऐसा कोष केवल राज्य व्ययों के लिए ही पर्याप्त था तथा और कोई निधि न होने से राजा चिंतित थे कि किसी अन्य विधि से वे अधिक धन प्राप्त करें, जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके। महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्म देव के आदेशानुसार संपन्न करना चाह रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। सम्राट परीक्षित का जन्म। तो श्लोक क्रमांक 31 में यहाँ पे उपमा दी गई है कि परीक्षित महाराज कैसे बढ़ने लगे। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है। महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। तो कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा घटता है तो पूर्णिमा से अमावस्या तक आता है, और शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा बढ़ता है तब
अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है। तो जैसे चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में, वैसे ही परीक्षित महाराज बढ़ने लगे। और किसके संरक्षक में बढ़ने लगे? अपने पितामहों के, उनकी देख रेख में बढ़ने लगे। जैसे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो बड़े बुजुर्ग उसको संभालते हैं ना, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उनकी देख रेख में वो बच्चा बड़ा होता है, संस्कार सीखता है। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज अपने पितामहों, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, ये सब पितामह थे उनके। उनके पिता तो नहीं रहे थे, पिता तो अभिमन्यु थे, उनका तो कुरुक्षेत्र में युद्ध होते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो यही सब उनका देखभाल कर रहे थे। हर प्रकार से सुख सुविधा उनको प्रदान की गई। इस तरह से उनका तेजी से विकास होने लगा। तो उनको प्रशिक्षण भी मिल रहा था। क्षत्रिय थे, क्षत्रियों को सब प्रकार का विद्या सिखाया जाता, धनुर्विद्या। अब आज के श्लोक में कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध हो चुका था तो चिंतित थे। पहले भी उनको चिंता लगी थी, हमने सुना था युद्ध किसके कारण हुआ? मेरे कारण हुआ। तो इन सब का पाप मुझे लगा है, तो मुझे इस पाप से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे ही सोचता है। कलयुग में व्यक्ति क्या सोचता है? मैंने कोई पाप ही नहीं किया है ना, तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं इसके लिए प्रायश्चित क्यों करूं? है या नहीं है? तो जिम्मेदार राजा ऐसे होते हैं। जबकि वो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने युद्ध किया क्योंकि अधर्मी राजाओं को खत्म करना था, जिसमें पृथ्वी का भार थोड़ा कम हो सके। लेकिन कारणीभूत अपने को मान रहे हैं कि भाई ये सब पाप मेरे द्वारा हो गया, अब इस पाप से मुझे मुक्ति चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? भागवतम में लिखा, जब तक शरीर स्वस्थ हो, हृष्ट पुष्ट हो, हमसे कोई भी पाप हुआ तो उसका प्रायश्चित हमें जीते जी कर लेना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद प्रायश्चित नहीं होगा। मरने के बाद क्या मिलता है? दंड मिलता है। से कोई भी गलती हो, कोई भी समस्या हमसे हो गई हो, कोई अपराध या पाप हो गया हो, उसका प्रायश्चित जीते जी कर लेना चाहिए। और सभी कर्मों, पाप कर्मों का प्रायश्चित बताया गया है कि हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति के अंदर पाप की जो वृत्ति होती है वो आती नहीं है, पाप करने की जो वासना है वो आती नहीं है। और जो कोई पाप हमसे हो गया है तो उसका प्रायश्चित भी हो जाता है, लेकिन संकल्प पूर्वक ये निश्चय करना चाहिए कि ये पाप हमसे दोबारा ना हो। अब यहाँ पे उस युद्ध में जो जितने भी लोग मरे थे, उनका कर्मफल अपने ऊपर लेकर सोचकर युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं मुझे इससे निवृत्त होना है, तो क्या करना पड़ेगा? अश्वमेधेना, एक यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ, वो करना होगा। बड़ा महंगा यज्ञ होता है। तो उस यज्ञ में घोड़ा रखा जाता है, घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़े को, वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पे घूमता है। उस घोड़े को जो भी पकड़ लेगा तो वो राजा महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करेगा। और वह अगर घोड़ा नहीं पकड़ता तो फिर वो राजा महाराज युधिष्ठिर के अधीन होना पड़ेगा। जैसा महाराज युधिष्ठिर बोलेंगे वैसा उसको करना होगा। और चुनौती देनी है तो घोड़े को पकड़कर फिर युद्ध किया जाता है। पहले के जमाने में क्षत्रिय लोग ऐसे अपने वीरता का प्रदर्शन करते थे, है ना। अभी तो क्षत्रिय नहीं रहे, अभी तो सब कायर हो गए। क्षत्रिय अपने छाती पे वार खाता था, पीठ पीछे नहीं खाता था। पीठ पीछे खाना मतलब भाग रहा है, युद्ध से पलायन कर रहा है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने क्षत्रिय के गुण बताए, वीरता, शौर्य, साहस, डरता नहीं क्षत्रिय। इसलिए पहले के जमाने में क्षत्रियों को जंगल में शिकार करने के लिए भेजा जाता था। और किसका शिकार? शेर का। कोई गीदड़ का या गधे का शिकार करने के लिए नहीं भेजा जाता था, दिखाने के लिए कि वीरता शौर्य कितना है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज अब चिंतित है। धन तो है नहीं, क्योंकि सारा धन खत्म हो चुका था। युद्ध हुआ था ना कुरुक्षेत्र का, सारा धन उसमें चला गया था। क्योंकि धन होगा तभी तो आप हथियार खरीदोगे, तभी तो आप सैलरी दोगे सैनिकों की। सब कुछ खत्म हो चुका था। 18 दिन युद्ध चला, उसमें सब खत्म हो गया। अब अश्वमेध यज्ञ करना तो धन चाहिए, धन कैसे आएगा?
तो यहाँ पे बताया गया है कि कर दंडयो कर लगाया जाएगा, टैक्स। राजा लोग टैक्स लगाते नहीं लगाते? जैसे अभी टैक्स आता है हमको, बिजली का बिल भरो, पानी का बिल भरो, है ना, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। पहले के जमाने में राजा टैक्स लेता था, लेकिन टैक्स लेकर लोगों से वो पैसा उनके हित के लिए उपयोग में लाता था। ऐसा नहीं कि अपने पे खर्च कर लिया। अब जनता की सैलरी के द्वारा जो टैक्स जाता है, नेता लोग उसी को खा जाते हैं, है या नहीं है? अपना घर बना लेते हैं, विदेशों की यात्रा करते हैं, किसका पैसा है? जनता का पैसा है। इस प्रकार से वो राजा क्या कर रहा है, वो नेता क्या कर रहा है? जनता का ही पाप का भागी बन रहा है या नहीं है? क्योंकि जनता किस पे निर्भर है? प्रजा पे निर्भर, राजा पे निर्भर है ना। तो आज के जमाने में सभी जो जनता है किस पे निर्भर है? राजनेताओं पे निर्भर है। इसलिए उनको एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक होना चाहिए। इससे पहले के जमाने में जो राजा होते थे उनको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? राज ऋषि। राजा भी है और साथ में ऋषि भी है। ऋषि मतलब वो अपने जनता को एक योग्य मार्गदर्शन करने में निपुण है। जैसे अम्बरीश महाराज के बारे में बताते हैं कि अम्बरीश महाराज स्वयं भक्त थे और उनकी प्रजा उनको देखकर भक्ति करती थी, और प्रजा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा थी। सबको कहाँ जाने की इच्छा थी? वैकुंठ। सारी प्रजा अभी तो पता भी नहीं वैकुंठ क्या है, अभी स्वर्ग में जाने का मार्ग कैसे स्वीकार किया जाए ये भी पता नहीं है। बस कोई घर का व्यक्ति देहांत होता तो घर के बाहर लिख देते स्वर्गवासी। काम उसने कैसे भी किए हो, जाने का मार्ग पता नहीं। कितनी विडंबना है। जिस चीज के बारे में पता नहीं होता तो विचार पूछना चाहिए ना, लोग पूछते भी नहीं है। तो पहले के राजाओं के समय जितनी भी प्रजा होती थी सब भक्त होती थी। अगर राजा भक्त है तो प्रजा भी भक्त है, और प्रजा के मन में जरा सी भी कामना ऐसी नहीं आती थी कि हमें स्वर्ग में जाना है, सोम रस पीना है, अप्सराओं को देखना है, नंदन कानन वन है, आयु बढ़ जाती है, आयु शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं लगता, ये भावना थी ही नहीं प्रजा में। भक्ति करने पर उनके मन में एक ही भावना थी, हमें अपने राजा के साथ वैकुंठ जाना है। सोचो वातावरण कैसा होता होगा, हर एक प्राणी भक्त। इचलकरंजी में सब भक्त बन जाए तो पूरा हॉल भर जाएगा, सब आएंगे दर्शन आरती के लिए, तो मंगल आरती के लिए। लेकिन कोई आता नहीं है क्योंकि योग्य नेता लोगों ने अपना जो मार्ग है उसको छोड़ दिया है, पथभ्रष्ट हो गए सभी। इसलिए राजा युधिष्ठिर फिर से राजकोष को भरना चाहते हैं। तो कैसे? कर और दंड बताते हैं। कर मतलब टैक्स लेकर, और दंड मतलब जुर्माना। मान लो कोई राज्य में नागरिक है, वो ठीक से आचरण नहीं कर रहा है, वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने नीति नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उसको जो कार्य दिया जाएगा वो नहीं कर रहा है, तो उसको दंड देकर जुर्माना निकाला जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा जब मार्च का महीना आने लगता है तो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, बेवजह पावती लेके काटने लगते हैं। तो सरकार ने उनको कुछ टारगेट दिया, भाई इतना पैसा लेके आना है, तो बेवजह कई लोगों को धोखे से जुर्माना लगाते हैं, या नहीं है? ये गलत काम है। लेकिन पहले के राजा ऐसे नहीं होते थे। राज्य का नागरिक अगर सच में कोई गलत काम कर रहा है तो उसके दंड देकर जुर्माना वसूल किया जाता था। और दंड ऐसे भी होते थे कि आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। अगर कोई राजा महान वैष्णव है और एकादशी का व्रत वह रखता तो पूरी प्रजा का नियम था उसको भी एकादशी का व्रत रखना होता था। अगर प्रजा में से कोई एक व्यक्ति भी एकादशी का व्रत रखने से मना कर देता था उसको मृत्यु दंड था, फांसी। तो इस प्रकार के बहुत कड़क नियम होते थे। अब कर और दंड से भी इतना धन इकट्ठा नहीं किया जा सकता कि राजा युधिष्ठिर यज्ञ कर लें, क्योंकि यज्ञ बड़ा महंगा है, बहुत महंगा यज्ञ। अब अगले श्लोक में आएगा राजा युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजेंगे कि जाओ धन इकट्ठा करके लाओ। तो एक मरुत नाम का राजा होगा, उसने कई हजार वर्ष पहले कुछ यज्ञ किया था हिमालय के उत्तरी दिशा में,
और प्रचुर मात्रा में यज्ञ होने के बाद उसने ब्राह्मणों को सोने की प्लेट, जेवरात, हीरे दान में दिए, क्योंकि यज्ञ के बाद दान भी देना पड़ता है ना। आप ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकते हो। तो उस समय के ब्राह्मण भी लालची नहीं होते थे, इतना सारा एक उठा लिया, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, तो जितना आवश्यकता है उतना ले लिया, बाकी वहीं पे रख दिया। क्या रख दिया? सोने की प्लेट, हीरे मोती, ये सब वहीं पे रख दिए। और रख दिए तो कोई उसको उठाता नहीं था, वैसे के वैसे पड़े रहते थे। हजारों साल से वो वस्तुएं वहीं पे पड़ी हुई थी, और भगवान कृष्ण को पता था कि वस्तुएं आज भी वहीं पे पड़ी है, तो अर्जुन को भेज कर वे वस्तुएं वहां से लाई गई और उससे यज्ञ किया गया। अभी तो हम छोटी सी कुंडी बना लेते हैं, यज्ञ की वेदी बना लेते हैं, उसमें स्वाहा स्वाहा कर देते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल होता है, उसमें भी सोचना पड़ता है भाई इतना पैसा लगे तब मैं कर पाऊंगा। लेकिन ये जो यज्ञ होते थे, इसके बाद में प्रसादम, दान, कितने सारे पुरोहित आएंगे, कितने सारे ब्राह्मण आएंगे जो मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो राजा का धर्म था इन सबको दान देना। और दान एक लिफाफे में एक कागज का नोट रख के नहीं दिया जाता था। दान मतलब 1000 गाय एक ब्राह्मण को दान। वो गाय भी कैसी? उसके सींग सोने के मणे हुए, खुर चांदी के मणे हुए, ऐसे ऐसे दान दिए जाते थे पहले के जमाने में यज्ञ के पश्चात। इसलिए अश्वमेध यज्ञ बड़ा महंगा है। 2 पर्याय थे अब युधिष्ठिर महाराज के पास, या तो फिर वो कर वसूले या दंड दे, उससे भी पूरा होने वाला नहीं, तो जगह जगह जाकर अपने भाइयों को धन इकट्ठा करके लाए। और उद्देश्य क्या था? जो पाप हुआ है कुरुक्षेत्र के युद्ध में, उससे मुक्ति। क्योंकि यहाँ पे शब्द है जिहासया। जिहासया मतलब मुक्त होने के लिए। तो भाई मुझसे कुछ पाप हो गया तो मुझे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए वेदों में इस प्रकार के यज्ञ दिए हुए हैं पाप से मुक्त होने के लिए। राजा का कर्तव्य है उन यज्ञों को करना। अगर राजा यज्ञ नहीं करेगा भगवान की संतुष्टि के लिए, वो पापी कहलाएगा। और कर वसूल कर जनता के उपयोग में लाना, ये राजा का धर्म है। जैसे सूर्य क्या करता है? गर्मी के समय समुद्र से भाप लेकर बादल बना देता ना, और वर्षा के समय वही बादल बारिश के रूप में पृथ्वी और समुद्र को दे देता है जल। तो सूर्य ने समुद्र से लिया, समुद्र को दे दिया। ऐसे राजा प्रजा से लिया, प्रजा को दे दिया उसके हित के लिए। ये राजा का धर्म होता है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित है, अरे यज्ञ नहीं हुआ तो मैं तो पाप का भागी बन जाऊंगा। जबकि स्वयं वो कौन है? धर्मराज है या नहीं? स्वयं धर्मराज, हमको धर्म के बारे में सब कुछ पता है। और देखिए विशेष बात, नीचे एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, ये यज्ञ जो महाराज युधिष्ठिर करवाना चाहते थे, भीष्म पितामह की आदेशानुसार करवाना चाहते थे, अपने मन से नहीं कर रहे थे। किसने बोला था? भीष्म पितामह ने बोला था। भीष्म पितामह कौन है? 12 महाजनों में से एक है। कहने का मतलब ये है कि राजा को भी अगर कुछ करना है तो ब्राह्मणों के आदेशानुसार करना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए। विचार आया अच्छा है, लेकिन सलाह लेनी चाहिए किससे? ब्राह्मणों से। अगर हमें कोई सेवा दी गई है, हमसे नहीं हो पा रही, तो हमें अपने वरिष्ठों से सलाह लेनी चाहिए, इसको कैसे करें। ऐसा नहीं कि अपने मन में जो आया हमें वैसा कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को बताया है कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो। इसलिए महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं। क्योंकि राजा देखिए, जब सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करता है तो सैनिकों को सैलरी भी तो देगा ना। मंत्री लोगों को सैलरी देगा नहीं देगा? और हथियार खरीदने हैं युद्ध के लिए, उसके लिए भी धन चाहिए। तो धन कहां से आएगा? ये विचार राजा लोगों को करना पड़ता था। इतना सारा डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। छोटा सा मंदिर संभालना हो, मेंटेनेंस ना हो पाए, पैसा ना आए, तो कैसे जो संभालने वाला प्रेसिडेंट है उसके मन में विचार आएगा? साधारण व्यक्ति जो घर संभालता है उसको चिंता होती है या नहीं है? थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो जाए, भैया अब ज्यादा खर्चा नहीं, अभी खर्चा कम करो कम करो। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे भी बिजली कम इस्तेमाल करो, जो आवश्यकता है उसके अनुसार इस्तेमाल करो। तो बड़े बुजुर्गों को सोचना पड़ता है, जिम्मेदारी होती है।
और जिम्मेदारी वही व्यक्ति लेता है जो गंभीर होता है। एक तो महाराज परीक्षित को बड़ा करना, प्रशिक्षण देना, अच्छे संस्कार देना, क्योंकि उनके पिता नहीं है, ऊपर से पूरा राज्य संभालना, और राज्य में जो प्रजा है उसका रक्षण करना, चोर उचक्के ना हो वो भी देखना, धन ठीक से कर के रूप में आ रहा है वो भी देखना, और वो कर के रूप में आके ठीक से जनता के लिए उपयोग में हो रहा है वो भी देखना, और कोई शत्रु आक्रमण तो नहीं करने वाला है वो भी देखना। इसलिए राजा 4 विधि अपनाते थे, साम दाम दंड भेद। याद है ये 4 विधि? मान लो प्रजा में से कोई व्यक्ति राजा का विद्रोही हो गया, राजा के विरुद्ध हो गया, अब राजा पहला तरीका अपनाएगा साम। साम कहते हैं उसको पद देगा, भाई तू आजा, एक पद ग्रहण कर ले और शांत बैठ, जो कहते साम। साम से अगर व्यक्ति खुश नहीं होता तो दाम। दाम मतलब ठीक है पैसा ले ले, तेरे को कितना पैसा चाहिए, यही करते हैं ना आज के जमाने में। अब वो पैसे से भी खुश नहीं हो रहा है, भेद। फिर जो उसके पक्ष में जो लोग हैं उसके खिलाफ फूट डालना। राजा क्या करेगा कि जो व्यक्ति मेरे विरुद्ध हुआ है तो उसके पक्ष में कुछ लोग होंगे तो उनको लड़वाना आपस में, उसको कहते भेद। अगर वो भी नहीं हो पाता फिर कहते दंड, रातों रात उसको उठवा लेना, मरवा देना। तो राजा, पता है आपको 36 चोरों की बुद्धि एक मंत्री में होती है, और 36 मंत्री की बुद्धि एक राजा में होती है। तभी राजा कौशल्य होना चाहिए उसके अंदर। कौशल्य मतलब निपुण होना चाहिए, हर परिस्थिति को उसको पता होना चाहिए कि मेरे खिलाफ कौन सा व्यक्ति खड़ा है, इसको कैसे टैकल करना है। बुद्धि इतनी कुशाग्र होनी चाहिए राजा की, तभी वो राजा बन सकता है। नहीं तो राजा कोई अरे गहरे को बना दिया, एक दिन में उसको खलास करके कोई और राजा बन जाएगा। मेरे शत्रु कहाँ पनप रहे हैं, कितना राज्य कोष में पैसा है, पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारा ब्यौरा राजा को होना चाहिए। राजा कौन है? भगवान का प्रतिनिधि है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं इसलिए उसको नरपति कहते हैं, नरपति। इसलिए राजा का पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि है, इस कारण से उसका पूजा होना चाहिए। ऐसा अब राजा ही अपने को भगवान मानने लगे, जैसे हम चर्चा करते राजा वेन इतना क्रूर था बचपन में ही। अब महाराज अंग थे, वो पुत्र की याचना कर रहे थे, पुत्र मिल जाए, पुत्र मिला तो इतना क्रूर मिला, उसके पीछे भी कारण बताया। वो राजा वेन ऐसा क्यों बना? क्योंकि माँ की तरफ से जो परिवार था वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो माँ की तरफ से जो परिवार थे, तो उसके जो नाना थे, माँ के पिता, वो दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वो सारे गुण संस्कार इसमें आ गए, और इसमें आने से क्या हुआ, इसके अंदर क्रूरता आ गई, निर्दयी हो गया। अब बचपन में क्या करता था, राजा तो नहीं बना था, राजा का पुत्र था। अब बच्चे आपस में खेलते हैं तो क्या किया इसने, खेल खेल में किसी दूसरे बच्चे के बाल पकड़े, उसको डुबो दिया, डुबो के मार दिया, और बड़ी खुशी होती थी उसको मारने में। अब ऐसा कंप्लेन, ऐसा शिकायत रोज राजा अंग को जाता था, भाई तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, देखो सबको मार रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है। और जो बच्चे मरते थे उनके माता पिता का कैसा हालत होता होगा, बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। तो उनके माता पिता पे क्या बीतती होगी सोचिए, भाई एक ही बच्चा, उसको मार दिया, कैसे जीवित रहेंगे। तो रोज राजा अंग इस शिकायत को सुनते थे। सुनते सुनते एक दिन तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब इसका क्या किया जाए। मैं तो संतान मांग रहा था, अच्छी संतान, कैसी संतान निकली, दुष्ट निकली, है ना। तो आजकल तो माता पिता अच्छे होते हैं, नहीं तो बच्चे बुरे निकलते हैं, बच्चे अच्छे हो तो माता पिता बुरे निकलते हैं, दोनों में कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाता। अब राजा अंग क्या करे, मुसीबत में है। बोले इससे अच्छा मेरा पुत्र नहीं होता तो अच्छा था, मैंने क्यों मांगा, उनको पश्चाताप हो रहा है। तो रात्रि में ही राजा अंग बिना बताए अपने राज्य को छोड़ के चले गए कहीं पे। अब मान लीजिए राज्य में राजा ही नहीं है तो उस राज्य की दशा कैसी होगी। कोई ना कोई राजा आक्रमण कर देगा ना कब्जा करने के लिए, चोर उचक्के बढ़ जाएंगे। अब ये दूर था, ये बड़ा तो हो ही गया था, बचपन में बच्चों को मारता था। इसने घोषणा कर दी मैं ही राजा हूं, क्योंकि राजा का पुत्र ही आगे राजा बनता है।
और था क्रूर। अब इसने अपने को राजा भी घोषित कर दिया। राजा घोषित करने के बाद में ब्राह्मणों का एक कर्तव्य होता है कि राजा को अच्छी सलाह दे। तो ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने इसको सब अच्छे से समझाया कैसे राज्य करना है। इसने सुन तो लिया लेकिन करता अपने मन का था। ब्राह्मणों के जाने के बाद फिर इसने घोषणा कर दी, भगवान कोई होता नहीं है, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, सारे यज्ञ बंद कर दो। ऋषि मुनि अगर यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ करने का उद्देश्य क्या होता था? अभी तो यज्ञ बंद हो गए ना, इसलिए अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है। जब कोई यज्ञ करता है तो देवता प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में लिखा है, देवता प्रसन्न होने पर प्रचुर मात्रा में वर्षा करते हैं। वर्षा होने से क्या होता है? अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न को जब जीव खाता है तो उसका उदर पोषण होता है या नहीं है? अब इसने सारे यज्ञ बंद करवा दिए, कोई यज्ञ नहीं करेगा। जिसने यज्ञ किया उसी को मैं जान से मार दूंगा, क्योंकि यज्ञ का मतलब क्या है? विष्णु, भगवान विष्णु। यज्ञ किसके लिए किया जाता है? भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है। अब इसने यज्ञ बंद करवा दिए। यज्ञ बंद करवाने के बाद फिर ब्राह्मणों ने समझाया ये ठीक नहीं है, आप इसको मत करो। ब्राह्मणों के समझाने के बाद भी ये मानता नहीं था, और ब्राह्मणों को बोला तुम्हें भी यज्ञ बंद करना है और मेरे लिए यज्ञ करना है, आरती प्लेट लेके आना है, मेरी पूजा करनी है, मैं ही भगवान हूं। तो ब्राह्मणों को थोड़ा क्रोध आने लगा। ब्राह्मण सोच रहे कैसा मूर्ख आदमी है, इसको पता नहीं है भगवान कौन है। तो जब बहुत समझाने का प्रयास किया और ये नहीं माना, और ये उल्टा ब्राह्मणों को ही मारने लगा। तो ब्राह्मणों में उस समय बहुत तपोबल होता था, बहुत शक्ति होती थी। तो सुना ना मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। वेदों में ऐसे भी मंत्र है, अगर ब्राह्मण चाहे तो दूसरे का हत्या कर सकता है केवल मंत्र को बोल के, शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण ये शक्ति कहां से प्राप्त करते थे? तपस्या से। तपस्या में तपस्या के द्वारा उनके शरीर में तेज आता था, तप आता था। अब ब्राह्मणों ने एक मंत्र पढ़ा, उसी समय इस राजा वेन की हत्या हो गई, मर गया ये मंत्र पढ़ने से। अब ये राजा जब मर गया तब फिर चिंता हुई ऋषियों को, मुनियों को, राज्य में फिर उचक्के बढ़ जाएंगे, चोर बढ़ जाएंगे, प्रजा रक्षण के लिए याचना करेगी। तब उस राजा वेन के मरे हुए शरीर को मथा गया। मथने से महाराज पृथु का जन्म हुआ और महारानी अर्ची का जन्म हुआ। ये वही महाराज पृथु है, भगवान के शक्तावेश अवतार। ये विष्णु के अंश है, और महारानी अर्ची माता लक्ष्मी की अंश है। तो महाराज पृथु ने राजा बनकर प्रजा का रक्षण किया। अब एक समय महाराज पृथु के राज्य में भी ऐसा समय आ गया कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। पृथ्वी से अन्न आता है ना, फल आते हैं, फूल आते हैं, पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, प्रजा भूखा मरने लगी। अब अगर आपको अन्न नहीं मिलेगा तो अपना रक्षण करने के लिए क्या करोगे? आप एक दूसरे को मार काट के खाओगे, है या नहीं है? तो प्रजा जब भूखी मरने लगी तब राजा पृथु, राजा थे, उनका दायित्व था मुझे अपनी प्रजा का रक्षण करना है। तो उन्होंने पृथ्वी को बोला इसको मैं जान से मारूंगा। तो पृथ्वी को मारने के लिए उन्होंने अपना धनुष निकाल लिया, बाण निकाल लिया। तो पृथ्वी भयभीत हो गई, पृथ्वी डर के मारे भागने लगी। वो की वजह नहीं बता रही है, भाई तू अन्न क्यों नहीं दे रही है? अन्न ना देने से मेरी जो प्रजा है भूखी मर रही है। तो फिर पृथ्वी ने एक ही उत्तर दिया, मैं बड़े बड़े पर्वतों को अपने ऊपर सहन कर सकती हूँ, बड़े बड़े समुद्रों को अपने ऊपर सहन कर सकती हूँ, लेकिन एक झूठे व्यक्ति को मैं अपने ऊपर सहन नहीं कर सकती। क्या बोल रही पृथ्वी? एक झूठा व्यक्ति भी मुझे सहन नहीं होता, उसका भार मेरे ऊपर ऐसा लगता है कि बड़े बड़े पर्वतों का भार उससे भी ज्यादा भार है, ऐसा लगता है। आप सोचो अभी कलयुग में कितने झूठे लोग मरे पड़े हैं, जो हर समय, हर क्षण, हर एक सेकंड झूठ बोलते रहते हैं। तो मैं अगर अन्न दूंगी तो झूठे व्यक्ति नहीं होने चाहिए, तभी मैं अन्न दे सकती हूँ।
राजा पृथु ने फिर पृथ्वी को गाय बनाकर स्वयं बछड़ा बनकर उस पृथ्वी को दुहा। इससे पृथ्वी ने फिर बहुत सारे अन्न, जड़ी बूटियां, औषधियां प्रदान की और प्रजा ने जब उसको ग्रहण किया तब उनका भूख शांत हुआ। कहने का मतलब राजा कैसा होना चाहिए इसके विषय में बताया जा रहा है। और महाराज युधिष्ठिर तो धर्मराज है, यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन यज्ञ भी क्यों करना चाहते हैं? स्वयं को पापों से मुक्त करने के लिए और भीष्म पितामह के निर्देशानुसार। इसलिए राजाओं को यज्ञ करना बहुत जरूरी होता था। त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने का विधि क्या था? यज्ञ था ना। यज्ञ में किस प्रकार का मंत्रोच्चारण होना चाहिए, यज्ञ में लगने वाली सामग्री कैसी होनी चाहिए, यज्ञ में जो ब्राह्मण होते हैं उनकी शुद्धता कैसी होनी चाहिए, ये सब यज्ञ तभी सफल होगा जब ये सब चीजें होंगी। इसलिए कलयुग में ये सब चीजें संभव नहीं है। इसलिए एक ही यज्ञ है, क्या है? संकीर्तन यज्ञ। आप जहाँ पे भी बैठे हो हरिनाम का जप करो, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। इसी जप को करने से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रचुर मात्रा में प्रकृति के द्वारा सब प्रकार का सुविधा प्रदान करते हैं। भगवान राम के समय बताया गया है कि जब यज्ञ अच्छे से होते थे तो समुद्र अपनी एक लहर से सारे रत्न, सारे मोती तट पे बिखेर देता था। जब यज्ञ अच्छे से होते थे तो कोई भी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले नहीं होती थी। जब यज्ञ अच्छे से होता था किसी को बीमारी नहीं लगती थी। भगवान राम के समय, राम राज्य में खाली राजा अगर धर्म परायण होगा और यज्ञ अच्छे से करेगा, प्रजा का रक्षण करेगा, तो प्रकृति प्रचुर मात्रा में सब वस्तुएं प्रदान करती थी। ये यज्ञ का प्रभाव है जो महाराज युधिष्ठिर करना चाहते हैं, प्रजा के कल्याण के लिए, अपने को पापों से निवृत्त करने के लिए। अब आगे आने वाले समय में महाराज युधिष्ठिर परीक्षित को राजा बनाएंगे और स्वयं राजगद्दी छोड़कर तुरंत निकल जाएंगे। और अगले श्लोक में अर्जुन कैसे धन प्राप्त करता है यज्ञ करने के लिए वो बताया जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? हाँ बाबू जी। शक्ति होता है। शक्ति मतलब शक्ति प्रदत्त। शक्ति प्रदत्त जैसे मान लो नारद मुनि शक्तावेश अवतार। नारद मुनि को भक्ति का शक्ति दिया भगवान ने, तुम जाओ सब जीवों को भक्ति दो। इस नारद मुनि के संपर्क में जो आता है वो भक्त बन जाता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, राजा प्राचीन वर्षद, इसको कहते हैं शक्तावेश अवतार। व्यासदेव मुनि, फिर चतुष कुमार, वो ज्ञान के अवतार है, वो भी शक्ति, वो जहां भी जाते ज्ञान देते हैं। भगवान एक प्रकार की शक्ति किसी के अंदर डाल देते हैं, उसके शुद्ध भक्त होते हैं और भगवान कहते हैं कार्य करो पृथ्वी पे जाके। उस भक्त के संपर्क में जो आता है उसको ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है। इसी को शक्तावेश अवतार बोला। शक्त्यावेश, शक्ति का आवेश लेकर कार्य करने वाला, उसको कहते हैं शक्त्यावेश। ठीक है। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी को भी भक्ति दिया था, वो भी शक्त्यावेश अवतार है। उनके संपर्क में जो आया सब भक्त बने। यस, पूछो दूसरा प्रश्न। दिव्य वर्ष और दिव्य युग। हाँ, दिव्य वर्ष दिव्य वर्ष का तो मुझे भी पता नहीं है, किसी से पूछ के मैं आपको बता सकता हूँ। मैं अपने स्पेकुलेशन क्यों करूं? हाँ, भगवान की इच्छा से हुआ तो अश्वमेध यज्ञ करने की क्या? देखो, एक राजा अपने द्वारा एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। जब भी कोई राजा बनता है तो उसको ये यज्ञ करने जरूरी होते हैं। युधिष्ठिर महाराज तो स्वयं धर्मराज है। अगर वो अपने उदाहरण से समझाएंगे कि यज्ञ जरूरी है तो आने वाले राजा भी इससे शिक्षा लेंगे ना। एक बड़ा व्यक्ति मान लो कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए। एक परंपरा भी होती है ना, हमारे परिवार में परंपरा है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसको करना आवश्यक है, वो तो ठीक है।
लेकिन दूसरे इससे क्या सीखेंगे। इसलिए ये उद्देश्य ये होता था कि इसलिए परीक्षित महाराज भी यज्ञ करेंगे, देखना आगे आप। इसलिए बताया गया परीक्षित महाराज के यज्ञ में देवता आते थे, लेकिन जैसे परीक्षित महाराज शरीर छोड़े उसके बाद में देवताओं ने आना बंद कर दिया। तो पहले के यज्ञ भी कितने अद्भुत होते होंगे, देवता आके बैठते थे उस यज्ञ में, अब सोचिए। तो ये एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि आने वाली पीढ़ी इसको समझे कितने जरूरी है यज्ञ, एक कारण ये था। और यज्ञ के द्वारा जो धन इकट्ठा होता था प्रजा का भलाई के लिए, वो भी एक कारण होता है। जो प्रजा के उपयोगिता में उसको लाया जाए, जैसे कुआं खुदवा दिया, जल लगवा दिए, पार्क बना दिया, औषधालय बना दिया, तो ये राजा का कर्तव्य होता था, प्रजा का सुख सुविधा देखना। तो आप यज्ञ कर रहे हो तो डोनेशन आएगा, जाएगा भी, बहुत से लोग दान भी देंगे ना, और राजा दान ब्राह्मणों को देगा, तो जो दान उसमें बचता था वो जनता की भलाई के लिए उपयोग में लाया जाता था। माध्यम यही था, क्योंकि प्रजा अगर मान लो सारी मीडियम क्लास होगी, उनके पास ज्यादा कर नहीं होगा देने के लिए, तो राजा इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। इसलिए अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ा, अब पकड़ो। अब इतने सारे राज्य अगर उसके निरीक्षण में आ जाएंगे तो उससे कर भी तो वसूलेगा राजा, तो कितनी प्रचुर मात्रा में धन इकट्ठा हो जाएगा। ये कारण होता था। जैसे बिग फिश पकड़ना, बड़ी मछली पकड़ना, छोटी छोटी मछली नहीं। अभी हमें मंदिर बनाना है, हम घर घर जाके 10-10 रुपए लेंगे, मंदिर बन जाएगा। ऐसे करोड़पति को ढूंढना, बिग फिश, उससे 3-4 करोड़ मिल गया तो हमारा आधा मंदिर बन जाएगा। तो ऐसे राजा लोग करते थे। और वो राजा चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। चक्रवर्ती समझते हैं, पूरी पृथ्वी का राजा होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, तब वो ऐसा कर सकता है। छोटे मोटे राजा ये यज्ञ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।